क्लास 11 समीक संख्या एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 4 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 4 माइनस 3i ये समीक संख्या के रूप में लिखा हुआ है तो मान लेंगे माना z बराबर 4 माइनस 3i। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है z का तो प्रतिलोम लिखना है तो इसको z इन्वर्स बराबर लिखते हैं 1/z। इसका अपने को प्रतिलोम ज्ञात करना है तो z इन्वर्स बराबर z इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/z। अब z 1/z z का मान क्या दिया है 4 माइनस 3i लिखा हुआ है 1/4 माइनस 3i। अब हमने क्या किया यहाँ हर का परिव्यकरण किया है तो हर 4 माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3i 4 प्लस 3i। ठीक है, अब ये नीचे लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो 4 प्लस 3i क्योंकि 4 प्लस 3i का 1 के साथ गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखेंगे ए मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस बी मतलब कितना है 3i है तो 3i का होल स्क्वायर हो गया। तो 4 प्लस 3i 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 आई का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर का मान -1 होता है यहाँ लिख देंगे बाकी वैसे ही उतार लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 60 प्लस 9 25 हो जाएगा। फिर अलग अलग लिख देंगे 4/25 प्लस 3i/25। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। क्लास 11 एक्सरसाइज 5.1 समीक संख्या और द्विघाती समीकरण इसका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है √5 प्लस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हल गुणात्मक प्रतिलोम का ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इसका फार्मूला z इन्वर्स बराबरी से होता है z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमको इतनी चीज़ निकालना है ये ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको z मान लेंगे तो यहाँ z बराबर √5 प्लस 3i जाएगा। अब z बार निकालना है तो z बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं z के ऊपर बार दिया मतलब z का संयुग्मी है ये। तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है बीच में ये प्लस है तो चिन्ह माइनस हो जाता है संयुग्मी निकालने के लिए। तो √5 माइनस 3i हो जाएगा प्लस का हमने माइनस कर दिया। अब हमको क्या निकालना है मॉड z निकालना है तो z बराबरी से यदि a प्लस आई बी है तो इसका मॉड अगर हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है √a² प्लस b²। यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगेगा और यहाँ b का स्क्वायर होगा। तो अब हमारे पास यहाँ z दिया है √5 प्लस 3i। अब हमको इसका मॉड निकालना है तो मॉड का फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया मॉड z लिखा। अब a का मान हमारे पास क्या होगा √5 होगा और b का मान हमारे पास क्या होगा 3 होगा। तो हम यहाँ मान रख देंगे √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा √14 हो जाएगा 5 प्लस 9। फिर इसका मॉड z का स्क्वायर निकालना है क्योंकि फार्मूले में मॉड z का स्क्वायर है तो मॉड z का स्क्वायर करेंगे तो ये √40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट को काट देंगे तो मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे z इन्वर्स जो फार्मूला हमारे पास दिया उसको लिख लेंगे z बार बराबर हमको दिया √5 माइनस 3i और मॉड z का स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया है 14। फिर इसको अलग अलग करके हम कैसा लिख सकते हैं √5/14 माइनस 3i/ क्या लिख सकते हैं 14 अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास 11 है क्वेश्चन नंबर 13 माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं z बराबर ही से 0 माइनस आई लिख देते हैं। ठीक है ना, अब 0 माइनस आई लिख दिया तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने का फार्मूला होता है z इन्वर्स क्योंकि प्रतिलोम दिया है इक्वल टू होता है z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो हमको z बार निकालना है मतलब z बार निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं z बार इक्वल टू 0 या माइनस आई दिया है तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है माइनस के क्या हो जाता है प्लस ये आ गया 0 प्लस आई हो गया। अब हम क्या करते हैं मॉड z निकालते हैं तो मॉड z निकालने का फार्मूला पहले बता दे रहे हैं हम। इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब z बराबरी से a प्लस आई बी दिया है तो इसका मॉड निकालने का फार्मूला ये होता है। तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे ध्यान से देखो 0 दी है तो a इक्वल टू 0 दिया है i से i कैंसिल हो जाएगा तो b का मान हमारे पास क्या बच जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसमें फार्मूला रखेंगे मॉड z इक्वल टू √a मतलब 0 का स्क्वायर हो गया प्लस b मतलब -1 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया √0
प्लस 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड जेड की वैल्यू हमारे पास 0 + 1 मतलब √1 होगी। अब हमको मॉड जेड का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो √1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। अब इस फार्मूले में अपन मान रख देंगे, तो लिख देंगे जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार कितना है हमारे पास 0 + i, और इसके बटे में मॉड जेड का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो इसका हल कितना हो जाएगा, 0 + i लिखा है, इसको 1 × i लिख सकते हैं अपॉन 1, तो 1 का 1 हो गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जो चीज़ होगी उसको लिख देंगे 0 1 × i। ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।